काउंसलर्स ने अपनी अपनी सीट अपने टाइम पे ले रखी है और आप लोगों के साथ ये शेयर करना ज़रूरी समझेंगे कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें ज्वाइन कर रहे थे, एक इमरजेंसी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, सो दे आर ऑल एंगेज विद दैट। बट इन द मीन टाइम उन्होंने अपनी पूरी टीम हमारे पास भेजी है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, वो रूफटॉप को लेकर हम कोई जल्दबाजी का काम नहीं, हमें उनको बताया, हमें आराम से समझाइए हाउ टू अवेल इट, where to get it, who is the point person where we can get these benefits and we can really apply। और अगर इसमें कुछ खराबी आती है, इसकी वारंटी गारंटी का सिस्टम क्या है, आपके ऑथराइज्ड डीलर्स कितने हैं, तो इस सारी चीज़ों पे ये बात करेंगे। फिर हम एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी सोलर सिस्टम कहाँ कहाँ पे आता है, उसके बाद अगर सौरभ जी भी आगे उधर मीन टाइम वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मकसूद साहब अभी रेडी या वो रेडी, मैं मकसूद साहब से और हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि जकेड़ा जो जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक स्टेट नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो MNRE की जो भी स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है यूटी में, वो जकेड़ा के थ्रू हो रही है। इसमें अभी हमारी दो मेजर स्कीम्स है जो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो सबसे पहले मैं सोलर पंप्स की जो स्कीम है उस पर रोशनी डालूंगा। जो सोलर पंप्स की स्कीम है, इसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, इसे हम PM कुसुम भी कहते हैं। इसके 3 कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट C। इसमें से मैं अभी जो कंपोनेंट B है हमारा, उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। जो कंपोनेंट B है PM कुसुम का, ये सोलर वाटर पंप्स की स्कीम है। ये स्कीम कुछ ही वक्त पहले मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने शुरू की है, जो हमारे जमींदार भाई हैं उनकी बहबूदी के लिए। अगर हम देखा जाए, हम पंप इस्तेमाल किए जा रहे हैं काश्तकारी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। उसमें से 2 करोड़ पंप ऐसे हैं जो 20% है, जो टोटल हमारे मुल्क की बिजली की कंजप्शन है उसका 17% ये पंप के जाने वाले हैं। तो ऐसे पंप है, इनको हम एक फेज मैनर में सोलर पंप से रिप्लेस कर दें। हमारे सोलर पंप में सबसे पहले तो एक ये आता है, हमारे मॉड्यूल्स होते हैं या तो सोलर प्लेट के समय। उसके बाद हमारे कंट्रोलर होते हैं और पंप होते हैं। पंप 2 किस्म के होते हैं, एक तो सबमर्सिबल पंप होता है हमारा, और दूसरा जो होता है वो होता है सरफेस पंप। ये डिपेंड करता है जमींदार जो हमारा है या जिसकी भी जमीन है, वहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर क्या है। अगर HP का पंप, अगर हम सरफेस पंप की बात करें, 1.2 लाख लीटर पानी एक दिन में चढ़ा सकता है। और अगर 2, और इससे हमारे 4 से 6 एकड़ जमीन की काश्तकारी आराम से हो सकती है। अब सब्सिडी पे आते हैं। सबसे पहले तो इसमें 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वो दे रही है। इसके बाद 30% सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे रहा है। इसका मतलब एक जमींदार को सिर्फ 20% जो उसका बेनिफिशियरी शेयर बनता है, तो उस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा अगर कोई नया जमींदार अपनी जमीन में पंप लगाना चाहता है जहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है, नॉर्मली जमीन किसी की होगी वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं होती है, तो वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा हमारे वाटर यूजर एसोसिएशन होती है, या के खाते में 5 कंपनियां हैं। इसमें हमारा लिस्ट भी इनका है, ये अभी हम पैम्पलेट में शेयर करेंगे। उसमें जो लिस्ट है, इथॉस है, टाटा पावर है, आइकन है, फीडर एनर्जी है। तो अगर कोई भी पंप लगाना चाहता है अगर आपकी कहीं जमीन है, आप लगाना किसी की भी जमीन होगी तो हम लगा डिपेंड करता है किसकी ज्यादा जमीन। सोलर तो हमको मतलब तो सबमर्सिबल यूज 8 months लगा बोरवेल्स को कुछ दिवान 60-70,000। नेशनल लेवल पे हम लोग अभी 3rd एनर्जी प्रोडक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड में 3rd नंबर पे ऑलरेडी हैं। और 270 गीगावाट बिजली जो है हम लोग बनाना चाहते हैं अगले 4-5 साल के अंदर। 170 गीगावाट हम आज बना रहे हैं। और जो एडवांस कंट्रीज है वर्ल्ड के, जैसे डेनमार्क एक कंट्री है जो विंड एनर्जी में दुनिया में नंबर 1 है, जर्मनी ऐसा कंट्री है जो सोलर में नंबर 1 है। ऑलरेडी हमारा इतना बड़ा साइज है कि ऑलरेडी उन कंट्रीज को हम पार कर चुके हैं। और ओनली मेजर कॉम्पिटिटर दैट वी हैव इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, विच इज इन आवर नेबरहुड। बट चाइना इज अ कंट्री विच इज मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट ऑफ द सोलर प्रोडक्ट्स, इसलिए वो बहुत अच्छा उन्होंने हमसे लीड लिया है। मगर पिछले 1-2 सालों के अंदर जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो हाईएस्ट है हमारी पूरी दुनिया में। मतलब
तो उसको ध्यान में रखते हुए चूंकि हमारी सदर्न स्टेट्स काफी लीड कर रही है, तो हम एक जो नॉर्दर्न स्टेट है हम क्यों पीछे रहे। तो उस बेसिक ऑब्जेक्टिव से आप सब लोगों का जो यहाँ का जो बिजनेस ग्रुप है, जो बिजनेस फैमिलीज है, होटल एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, आप सब लोग तो उसमें पंप तो जरूर है। जो भी आप वहाँ पे पंप जो भी यूज होगा सबमर्सिबल ही होगा, सबमर्सिबल ही सबमर्सिबल होगा उसमें। उस टाइप का क्या कैसे रहेगा वो? बोरवेल अवेलेबल तक सोर्स गैस फार्मर्स पन सोर्स गैस पन दिमो यूत यूत चाहे तमिस अगर बाग मज अपर जमीन की नाव वसान लागो अगर ना बनाई कि बनाओ सोर्स गैस पन ब्रेकेज ना हो हमारी तरफ, अदरवाइज कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होगा इट इज कवर्ड बाय जकेडा फॉर 5 years। इसके लिए सर हमने हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है, जो आपकी पैम्पलेट है इसमें भी दिया होगा लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो इनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। श्रीनगर में कोई करना चाहता है तो श्रीनगर के जो नोडल ऑफिसर है आप उससे कांटेक्ट कीजिए। आज के चीफ गेस्ट जो हैं सौरभ भगत साहब हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हमारा मकसद जो मेन है वो, क्योंकि पावर की किल्लत जो आप देखेंगे कश्मीर डिवीज़न में जो है विंटर्स में ज़्यादा इसकी शिद्दत होती है और पावर कट्स होते हैं, तो हम ऑल्टरनेट वेज एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारा ये अवलन फ़र्ज़ है कि अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। ताकि हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाएं, जकेडा के ऑफिशियल्स हैं जो अवेयरनेस कर रहे हैं अभी अपने स्टेक होल्डर्स के सामने, और जैसे ही स्टेक होल्डर्स के सामने अवेयरनेस होती है तो मेरे ख्याल से लोग अवेयर हैं, तब जाके वो स्कीम्स को अवेयर करेंगे। अब देखिए जैसे रूफ टॉप जो ग्रिड्स कनेक्टेड जो स्टेशन लगेंगे हर घर में, तो उसमें मैक्सिमम सब्सिडी अभी J&K में है, तो इसको अवेल करने के लिए लोगों को आगे आना होगा, तब जाके उनको बेनिफिट्स पता चलेंगे इसके। तो ये समझने के लिए हमने पहले समझा, प्राइमरली स्टेक होल्डर्स मीट रखते हैं, जो मैक्सिमम लोग पहले अवेयर करते हैं, तब जाके वो अवेल करेंगे। तो इस इवेंट का मेन मकसद आज यही है, और जो भी सोलर एनर्जी के किस फील्ड में कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो सारी अवेयरनेस आज का प्रोग्राम। तो इसमें और मुद्दे भी छेड़े जाएंगे जो होटलियर्स को दरपेश मसले जो लीज है और बाकी जो मुद्दे सारी इश्यूज जो है आज के लिए, तो ये तो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हार्श विंटर है। हर एक की बात ये कि कैसे हम करें, कैसा पावर रिसोर्सेज अवेलेबल सोर्सेज क्या क्या हैं जिनको हम अवेल करके घरों में एटलीस्ट एक अच्छी जिंदगी गुजार पा सकें। लेकिन क्या आप गवर्नमेंट के साथ ये इशू उठा रहे हैं कि बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पहले ही चल रही हैं और वो अनफिनिश्ड है जी, उनको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। फॉर एग्जांपल IAPD है या कुछ दूसरी स्कीम्स हैं जिनमें ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल करना है, आधा काम हो चुका है 4 साल पहले और आधा काम वैसे ही है। देखिए जितनी भी स्कीम्स है, ये इंटरेक्शन जो है ये इसी के बारे में है। आप सारी बातें हम आपके सामने, बट मेन जो अवेयरनेस है पब्लिक की अवेयरनेस है कि अगर आपको अभी कोई स्कीम है इसको अवेल करें, इसको ज़ाया ना होने दीजिए। और अगर आप 500 यूनिट जैसे इन्होंने कहा 5 किलोवाट तक आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके बिलों में कट जाएगा वो पैसा, और बाकी माइनस करके जितना है उतना ही देना पड़ेगा। और अप टू 50-60% सब्सिडी है, वो समझने की ज़रूरत है। पहले हम भी समझेंगे और कोशिश करेंगे लोगों में बात फैलाने की, ताकि हर एक इस स्कीम्स को अवेल करें।